हेलो दोस्तों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरदीप यादव में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। सभी को गुड इवनिंग। सभी साथी हमारे कैसे हैं? जो भी साथी अभी तक क्लास में जुड़ चुके हैं सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी साथी सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बहुत शानदार चलने वाला है, जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया था। अब ये जो सेशन हमारा था सुबह 8 बजे वाला, वो रात को 8 बजे चलेगा। शाम कितने बजे? 8 बजे से चला करेगा। सभी साथी टाइम से उपस्थित हो जाया करना, ठीक है? सभी ने शेयर कर दिया, लाइक कर दिया सभी ने। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मोटिवेशन कोट के साथ। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर जाऊंगा। है जिंदगी तू देख लेना, मैं फिर जीत जाऊंगा। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथियों का आज के सेशन में स्वागत है। सभी साथी सेशन को लाइक कर दो, सभी साथियों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए। क्या आप सभी साथी तैयार हैं? आप सभी साथी तैयार हैं क्वेश्चन नंबर पहला करने के लिए? आज का ये क्वेश्चन है भाई साहब, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के 16 दिसंबर को क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी साथी आंसर बिल्कुल सही करेंगे, उम्मीद हमें आपसे यही है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है पहला, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे? क्या आप सभी साथी आंसर इसका कर पाएंगे? आप आंसर इसका क्या करेंगे? जल्दी से करेंगे सभी साथी, जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, जल्दी से। और भाई साहब सेशन को लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। सभी साथी शेयर, जल्दी से शेयर करो और आंसर करिए जल्दी से इसका। जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। कौन सा आंसर आएगा इसका जल्दी से बता दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत संविधान संशोधन 104 के द्वारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था भाई साहब? 104 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों को क्या था? आरक्षण प्राप्त था भाई साहब। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 331 में भाई साहब। अनुच्छेद 331 में। जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, हमारे आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन सी आंसर कर रहे हैं सभी साथी। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर होगा भाई साहब। सॉरी, ऑप्शन सी परम सत्य आंसर। कितनी सीटें हैं लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए? 2 सीटें आरक्षित है। क्लियर। एक बात हम कर दो सभी साथी, जितना भी साथी क्लास में आ चुके हैं प्लीज सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सभी साथियों के पास शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष है। आजादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल की स्थिति घोषित की गई है? आप सभी साथी आंसर इसका कर पाएंगे? आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी। 4 बार, 2 बार, 1 बार, ऑप्शन सी है 2 बार, ऑप्शन डी है 3 बार। आप सभी आंसर क्या करेंगे? क्या आंसर करेंगे सभी साथी? जल्दी से आंसर करेंगे इसका, जल्दी से। कितने बार भाई साहब आपातकाल की स्थिति घोषित की गई थी? जल्दी से आंसर करिए। प्रथम घोषणा कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे सभी साथी। प्रथम घोषणा कब हुई थी? प्रथम कब हुई थी और किसके खिलाफ? जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। प्रथम और सेकंड और तृतीय। तो आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। 3 बार, तीनों पर चर्चा कर ले रहे हैं। 1900 पहला जो भाई साहब आपातकाल था कब हुआ था? 1962 में। कब भाई साहब? चीनी आक्रमण के समय। कब हुआ था? चीनी आक्रमण के समय लिख लेना, चीनी आक्रमण के समय, ठीक है? आप बता दीजिए दूसरा कब हुआ था? दूसरा कब हुआ था भाई साहब? जल्दी से करिए, जल्दी से आंसर करिए। दूसरा भाई साहब पाकिस्तान, किसके खिलाफ हुआ था? पाकिस्तान के।
पाकिस्तान भाई साहब युद्ध समय की, जब पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध चल रहा था भाई साहब, इसकी डेट क्या थी? कोई बता पाएगा? आंसर करिए, इसकी डेट क्या थी सेकंड वाले की? पाकिस्तान के युद्ध के समय 1971, बिल्कुल सही भाई साहब, 1971। और भाई साहब तृतीय राष्ट्रीय आपात कब हुआ था भाई साहब? कब हुआ था? 26 जून 1975। 26 जून कितना? 1975। ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी की आशंका के आधार पर ये जारी की गई थी। ठीक है, बातें समझ में आई हैं तो एक बार थम कर दीजिए सभी साथी। यहाँ तक बातें समझ आ गई आपको? सेशन को लाइक कर दो, सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए एक बार। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी साथियों के पास मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कोई समस्या तो ना है किसी को? एक बार बता दो सभी साथी, वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन को क्या है भाई साहब? राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 1 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 2 महीने, ऑप्शन डी है 3 महीने। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? जल्दी से भाई साहब आंसर कर दीजिए, जल्दी से करिए, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। आंसर आ रहा सभी साथियों का? आंसर आ रहा 2 महीने के लिए, बिल्कुल सही भाई साहब। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह के लिए होती है। इसे भाई साहब संसद, क्या भाई साहब, इसे संसद की अनुमति से, संसद से आप क्या लेंगे? अनुमति लेकर अधिकतम कितने माह तक बढ़ा सकते हैं? 6 माह तक बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, 6 माह तक बढ़ा सकते हैं संसद की अनुमति लेकर। क्लियर? यहां तक सभी साथी बातों को समझ पा रहे? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के कौन भाई साहब, कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या आप सभी साथी इसका आंसर कर पाएंगे? क्या आप सभी साथी इसका आंसर खेल पाएंगे? बता दीजिए सभी साथी, आंसर इसका कर दीजिए, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी इसका। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया, विजय कुमार मुखर्जी, M. पतंजलि शास्त्री, K.J. बालकृष्णन। आप आंसर क्या करेंगे? जल्दी से आंसर करिए सभी साथी। सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, उम्मीद हमें आपसे यही है। जल्दी से आंसर करें सभी साथी। आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन ए, H.J. कानिया। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार, अल्टीमेट किलर है भाई साहब, बहुत शानदार। वर्तमान में बता दीजिए कौन है? वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश? जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है भाई साहब? वर्तमान में कौन है? जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमन्ना है भाई साहब, एन.वी. रमन्ना। बातें समझ पाए यहां तक? किसी को कोई समस्या नहीं है तो एक बार थम कर दो सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ा जाए, एक बार थम कर दो और सेशन को शेयर कर दो सभी साथियों के पास। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से। संसद अपने संशोधित शक्तियां, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से, आंखों ही आंखों में। संसद अपने संशोधित शक्तियां, संशोधित शक्तियां का भाई साहब लिख लेना यहां पर, का, यहां पर का लिख लेना, का संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेर फेर करने के लिए नहीं कर सकती है। निम्न में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी है इंदिरासानी बनाम भारतीय राज्य, चंपकम दौरा राज्य, क्या लिखा है? दौरे राजन बनाम मद्रास राज्य, दौरे राजन लिख लेना, दौरा, ठीक है। ऑप्शन डी है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। आप सभी साथी इसका आंसर क्या करेंगे? क्या करेंगे सभी साथी? आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करिए, आंसर करिए जल्दी से। आंसर आ रहा सभी साथियों का क्या?
आंसर क्या रहा है? ऑप्शन ए परम सत्य आंसर। केशवानंद भारती बात में ये बात कही गई थी भाई साहब। अनुच्छेद कौन सा था? 368 के तहत मूल संरचना भाई साहब ढांचे को क्षतिग्रस्त प्रभावित करने के लिए, परिवर्तन या हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती है अपनी शक्तियों का उपयोग। ठीक है, और इसकी एक बार डेट बता दीजिए ऑप्शन ए की। केशवानंद भारती बनाम इसका डेट क्या है? डेट है 24 अप्रैल 1900 कितना 1973 है इसकी डेट। बातें समझ पाए? और भाई साहब इसकी भी डेट बता दीजिए सभी साथी। इंदिरा साहनी बनाम, ये भी भाई साहब केस बहुत फेमस था, बनाम भारतीय संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ। इसकी डेट क्या है? क्या है इसकी डेट? 16 नवंबर 1966 इसकी डेट है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक बार थम कर दो सभी साथी, थम कर दीजिए एक बार थम कर दो सभी साथी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निर्देशक सिद्धांतों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। पी है राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना। कैसा रखना? सुरक्षित रखना। समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। आर है कंडीशन ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का क्या है भाई साहब? संगठित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। ऑप्शन है पी क्यू आर पी आर क्यू, ऑप्शन बी ऑप्शन सी है आर पी क्यू, ऑप्शन डी है क्यू पी आर। आप सभी साथी आंसर इसका क्या करें? आंसर करिए जल्दी से, आंसर करिए सभी साथी, आंसर करिए सभी साथी। आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन ए बिल्कुल सही, पी क्यू आर बिल्कुल सही सीक्वेंस में दे रखे हैं भाई साहब। क्लियर हैं सभी साथी? एक बार थम कर दो सभी साथी, सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए, सभी जगह शेयर कर दो भाई साहब। सभी को बुला लीजिए आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है? कंडीशन ए दे रखी है भाई साहब। कंडीशन ए क्या दे रखी है? यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। यह किस में लिया जा सकता है? केवल लोकसभा में। कंडीशन बी है केवल मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। तो आप आंसर इसका क्या करेंगे? आप आंसर क्या करेंगे? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, आप आंसर इसका क्या करेंगे? ऑप्शन ए और बी दोनों ही नहीं। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों नहीं है, ये लिख लेना। और भाई साहब बी केवल ए, और सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है केवल बी। आप कौन सा आंसर करेंगे? आंसर करिए जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन सी आ रहा है सभी साथियों का, ए और बी बिल्कुल सही। दोनों बातें सही हैं भाई साहब, दोनों बातें। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। एक बार थम कर दो सभी साथी, थम कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब, तसल्ली से पढ़ लेना भाई साहब, तसल्ली से। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? क्या है भाई साहब? कौन सा भाई साहब सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, जल्दी से आंसर करेंगे। अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ क्या है? अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ कॉलेजियम में उल्लेखनीय है, रिक्तियां क्या दे रखा है? रिक्तियां हों, लिख लेना, रिक्तियां हों, उल्लेखनीय रिक्तियां हों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। पी कंडीशन क्या सही है? पी कंडीशन क्या सही है? कंडीशन क्यों दे रखी है? राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता, प्रस्तावक के रूप में 50 मतदाता और समर्थक के रूप में होने चाहिए। जब भाई साहब वो क्या करेगा, पर्चा फाइल करेगा, तो 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में होना चाहिए। कौन सी कंडीशन सही है? पी क्यू दोनों, केवल पी और क्यू दोनों ही नहीं। ऑप्शन डी है केवल क्यू। क्या आंसर करेंगे? आंसर क्या करेंगे सभी साथी? आंसर करेंगे ऑप्शन डी आ रहा सभी साथियों का बिल्कुल सही। ऑप्शन डी परम सत्य आंसर, केवल क्यू सही बात है। कॉलेजियम की तो भाई साहब आपको पता है किसमें चर्चा है, तो आप आंसर करके बता दीजिए क्या आंसर होगा भाई साहब। कॉलेजियम में, कॉलेजियम की जो बात है किसमें चर्चा की गई थी, कमेंट करके सभी साथी बता देना ऑफलाइन। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान में 42वां संविधान संशोधन पारित
किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? कौन था? जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, कौन था? कौन था भाई साहब उस समय राष्ट्रपति भारत का? आप आंसर क्या करेंगे? बेबी गिरी करेंगे या भाई साहब नीलम संजीव रेड्डी या फखरुद्दीन अली अहमद? ऑप्शन डी जैल सिंह। आप आंसर इसका क्या करेंगे? जल्दी से करिए, जल्दी से करिएगा सभी साथी। आंसर आ रहा है सभी साथियों का, ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन सी परम सत्य आंसर। इसमें बता दीजिए 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें क्या क्या शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी जोड़ा गया था इसी में, समाजवादी, और भाई साहब पंथ निरपेक्ष, और क्या जोड़ा गया था? राष्ट्र की अखंडता, इसी में जोड़े गए थे भाई साहब तीनों शब्द। और भाई साहब 42वां संविधान संशोधन कब भाई साहब हुआ था? इसकी डेट बता दीजिए एक बार कमेंट करके सभी साथी, इसकी डेट बता दीजिए जल्दी से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध, कैसे भाई साहब प्रशासनिक संबंध? एक सेकंड इंतजार करेंगे सभी साथी। दिख रहा है सभी को दिख रहा है? ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पी अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। क्यों? संविधान के अनुच्छेद 257 प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की, क्या भाई साहब, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का, कार्यकारी शक्ति है भाई साहब, शक्ति कर लेना यहाँ पर, शक्ति, यहाँ पर क्या कर लेना? शक्ति कर लेना। शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले? कौन सा आंसर आप करेंगे? ऑप्शन ए पी और क्यू दोनों ही नहीं, केवल पी, सी पी और क्यू दोनों, केवल डी। ऑप्शन डी क्या है? केवल क्यू। ऑप्शन क्या आंसर करेंगे आप सभी साथी? कौन सा टिक कर रहे? सभी साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन सी परम सत्य आंसर, बिल्कुल सही। पी और क्यू दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। आगे बढ़ा जाए, सेशन को शेयर कर दो एक बार, सभी साथी शेयर कर दीजिए ईमानदारी से। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कभी ना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है क्षेत्रों की संख्या? क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? लोकसभा में कितने सांसद हैं? भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं? बता दीजिए सभी साथी। ये यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसी आधार पर आंसर कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? क्या आप आंसर कर पाएंगे सभी साथी इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से। सभी साथी आंसर सही करें, जल्दी से करिए। आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन बी परम सत्य आंसर होगा भाई साहब, ऑप्शन बी परम सत्य आंसर। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी सही हैं, ऑप्शन बी सभी साथी। ये 11 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी 2017 में। कौन से सेट में भाई साहब? कौन सा पेपर था? किस तारीख का था? चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, एक बार बता दीजिए सभी साथी। 16 दिसंबर को ये पेपर हुआ था। 16 दिसंबर को प्रथम पाली के क्वेश्चन थे, सभी पर हम चर्चा कर चुके हैं। कल मुलाकात होती है सभी साथियों से, टाइम है आप सभी साथियों से विदा लेने का। एक बार सभी साथी फीडबैक दे दीजिए, सेशन कैसा लगा आपको? कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले क्या? आप सभी साथी एक बार फीडबैक दे दीजिए। सभी साथियों के पास सेशन को शेयर कर देना। सभी साथी रात 8 बजे उपस्थित हो जाया करना, ठीक है? तो इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।